मैं कभी भी रियल एस्टेट सेक्टर में बूम के हक में नहीं हूं। मैं कहता हूं कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, उतनी इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए जितनी रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर नीड है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि बजट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कौन कौन सी ऐसी इस्लाहात करने जा रही है, कौन से ऐसे इकदाम करने जा रही है जिससे पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो तीनों ऑप्शन के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। फायदा होगा, नुकसान होगा और फायदा होगा तो कितना फायदा होगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि इससे पहले भी बहुत सारे टैक्सेस के ऊपर बात हुई है और बहुत सारे टैक्स जो है वो कम भी हुए हैं, जिसमें दो नोटिफिकेशन आ चुके हैं। एक तो सीडीए ने अपनी ट्रांसफर फीस जो है वो बहुत कम कर दी थी, 3% से 1% पे वो लेके आ गए थे। इसके अलावा 7 ही एक टैक्स था, वो एफबीआर ने खत्म कर दिया। दो टैक्सेस के ऊपर इस वक्त मार्केट में बातें हो रही हैं। एक 236C है, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो बजट में 4.5% से कम करके 1.5% जो है वो कर दिया जाएगा, और 236K जो है वो 1.5% से कम करके 0.25% जो है वो कर दिया गया। इसके अलावा डीसी रेट ऑलरेडी कम हो चुके हैं। तो ये कुछ मामलात ऐसे ऑलरेडी हुए हैं, और कुछ जो दो पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो बजट के अंदर जो है वो डिस्कस किए जाएंगे। सीडीए ने जो एफबीआर के डीसी रेट हैं वो कम हुए हैं। इसके अलावा जो बैंकों ने 1 करोड़ रुपए का लोन जो है वो अनाउंस किया है कि घर बनाने के लिए हम लोग लोन जो है करेंगे, उसकी वजह से ऑलरेडी रियल एस्टेट मार्केट जो है वो बेहतर हो चुकी है। अब हम लोग थोड़ा सा इस बात के ऊपर गौर करेंगे कि क्या बजट के अंदर कोई कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा टैक्स है या गवर्नमेंट की तरफ से कौन सा ऐसा गिफ्ट है, अगर वो आ जाए तो रियल एस्टेट मार्केट बेहतर होगी, अगर वो नहीं आएगा तो रियल एस्टेट मार्केट जो है वो उसी तरह चलती रहेगी। ये जो टैक्सेस की मैंने बात की है 236C और 236K, ये अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कम भी कर देती है तब भी रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर बूम नहीं आएगा। बूम सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से आ सकता है, और वो है एमनेस्टी स्कीम। दो पॉइंट्स मैं बात करूंगा। पहला पॉइंट जो है वो एमनेस्टी स्कीम है, दूसरा पॉइंट हम लोग एंड के ऊपर बात करेंगे जिसके किए बगैर अगर आप एमनेस्टी स्कीम भी दे दें, अगर वो काम नहीं करेंगे तो रियल एस्टेट मार्केट जो है वो बेहतर नहीं होगी, लोगों को फायदा नहीं होगा। दो चीजें आपने लाजमी ख्याल करनी है रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, एक तो बेहतरी हम लोग कहते हैं और एक कहते हैं हम लोग बूम, के रियल एस्टेट के अंदर धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट हो रही है, रेट जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। जो 50 लाख का प्लॉट आज है, कल वो 55 का हो गया, परसों वो 60 लाख रुपए का हो गया, 2 महीने बाद वही प्लॉट 1 करोड़ रुपए का हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं बूम। मैं कभी भी रियल एस्टेट सेक्टर में बूम के हक में नहीं हूं। मैं कहता हूं कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, उतनी इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए जितनी रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर नीड है। नीड से ज्यादा रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट भी नहीं आनी चाहिए, और रेट जो है वो प्रॉपर एक सीक्वेंस के साथ बढ़ने चाहिए। अगर आप एक जगह के ऊपर 50 लाख रुपए का प्लॉट है, आप उसको जो है वो 2 महीने बाद 1 करोड़ रुपए का कर दे तो जो इन्वेस्टर है उसको फायदा होगा, लेकिन जिस बंदे ने उस प्लॉट के ऊपर घर बनाना वो कैसे अफोर्ड करेगा? आज उसकी 50 लाख की वैल्यू नहीं है, घर नहीं बना सकता वो प्लॉट, नहीं तो 1 करोड़ रुपए का बेचारा कैसे बनाएगा? तो साथ उस चीज को भी देखनी है कि डिमांड जो है वो कितनी है। एक तो ये बात क्लियर होगी कि एमनेस्टी के बगैर जो है वो आपके रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर बूम नहीं आएगा। तो बाकी जो बेहतरी है रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर वो पिछले साल 1.5 साल से जारी है। आप रावलपिंडी इस्लामाबाद की किसी एक हाउसिंग सोसाइटी का मुझे बता दे कि उसका रेट जो है वो पिछले 2 साल 3 साल पहले उस प्लॉट का रेट जो है उस ब्लॉक में 7 मरले का रेट जो है वो 50 लाख रुपए था, और अभी तक जो है 50 लाख के ऊपर ही रुका हुआ। आज से 2-3 साल पहले जब रियल एस्टेट मार्केट डाउन हुई थी उस वक्त जो प्लॉट 50 लाख रुपए का मिल रहा था, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आज वही प्लॉट 70 लाख 80 लाख 90 लाख रुपए का मिल रहा है। तो इसको मैं समझता हूँ कि बेहतरी हुई है रियल एस्टेट। और फिर सेकंड, जो फंसे हुए लोग थे उनके वो प्लॉट सेल हो गए, वो अपनी इन्वेस्टमेंट आगे जो है निकाल रहे हैं। हाँ, बहुत सारे लोग जिन लोगों ने पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में पहली बार इन्वेस्टमेंट की थी और दूर दराज जो नई हाउसिंग सोसाइटीज बनी है उनके अंदर उन्होंने कोई फाइल जो है वो परचेज की, एक फाइल वो उन्होंने बुक करवाई या 5 उन्होंने बुक करवाई, वो फाइलें बाद में वो हाउसिंग सोसाइटियों ने भी पूरा लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया, जुल्म किया है। कहीं पे डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पे कहीं पे डेवलपमेंट नहीं हुई, वो फाइलें जो है उनके अंदर लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और वो लोग तो उस वक्त रियल एस्टेट मार्केट में बेहतरी कहेंगे जब उनकी वो फाइल जो है वो अच्छे रेट के ऊपर सेल होगी। बाकी जो ऑन ग्राउंड पोजीशन वाली प्रॉपर्टी है वो बेहतर हो चुकी है। अच्छा, एक पॉइंट मैंने आपको कहा था कि इस पॉइंट के बगैर भी रियल एस्टेट मार्केट के अंदर बेहतरी ज्यादा नहीं आएगी, वो है इदारों का एहतसाब। जितनी भी नई हाउसिंग सोसाइटी बनी है, अगर इन हाउसिंग सोसाइटी का कोई एहतसाब ही नहीं करेगा, मतलब पाकिस्तान के अंदर कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है कि एक हाउसिंग सोसाइटी शुरू हुई है और उसने कब डिलीवर होना है, कौन सा ब्लॉक किस डेट को उसने डिलीवर करना है, उसके अंदर क्वालिटी क्या है, कोई इदारा चेक करने वाला ही नहीं है। एक
हाउसिंग सोसाइटी शुरू होती है, 5 साल गुजर गया, 10 साल गुजर गया, उस हाउसिंग सोसाइटी ने 2 ब्लॉक भी डिलीवर नहीं किए और लोगों से खरबों रुपए के पैसे जो है उसने उठाए हुए, नई नई फाइलें भी बेचते जा रहे हैं। उसके बावजूद कोई इदारा पूछने वाला नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि हाउसिंग सोसाइटी ने इतने प्लॉट बेचे हैं, क्यों बेचे हैं, उसके पास लैंड कितनी है, उसको एनओसी मिला है नहीं मिला। तो ये चीजें भी जब तक क्लियर नहीं होंगी तब तक भी रियल एस्टेट मार्केट के अंदर उस तरह बेहतरी नहीं आएगी। तो मेरी दुआ है जी, अल्लाह पाक खैर करे। जो मेरी सबसे ज्यादा दुआ उन मेंबरान के लिए जिन लोगों ने पहली बार इन्वेस्टमेंट की है हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर, रियल एस्टेट के सेक्टर के अंदर, और उन्होंने फाइलें या किसी नई हाउसिंग सोसाइटी के अंदर कोई प्लॉट लिया, उनकी जमा पूंजी महफूज रहे, उनकी वो जमा पूंजी जो है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो। मेरी सबसे ज्यादा अल्लाह पाक से दुआ है। और अल्लाह पाक ये जो डेवलपर हैं जिन लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज का नारे मारे हैं और अभी तक बना रही, अल्लाह पाक उनको भी हिदायत दे, वो भी लोगों के लिए इंसाफ करे, अपनी हाउसिंग सोसाइटी को आबाद करे। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का देखते हैं बजट में कौन कौन सी जो है वो ऐसे गिफ्ट आते हैं रियल एस्टेट सेक्टर से जिसकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर बेहतर हो जाए।